नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर 6181। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज रिज़ल्ट घोषित हो चुके हैं 10th और 12th दोनों के। 12th के रिज़ल्ट के बाद तुरंत ही ई प्रवेश की प्रक्रिया मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है। यहाँ पर आपका शेड्यूल आ चुका है। अभी मैं जो वेबसाइट ओपन करके रखी है, ये मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की ई प्रवेश की वेबसाइट है। यहाँ पर कॉलेज के सारे एडमिशन, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं एमपी में, उनके एडमिशन का फॉर्म, सिंगल फॉर्म यहाँ पर भरा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को अच्छे से समझेंगे। पूरी प्रक्रिया में इस फॉर्म में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट यूजी के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी या अन्य और भी कोर्सेज हैं जिनके फॉर्म यहाँ पर लाइव कर दिए गए हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। बहुत लंबी प्रोसेस है इसकी, अच्छे से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। कभी कभी फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो वो सब क्यों आती है और क्या कोर्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे 12th का रिज़ल्ट आपका आया है, आपने जैसे आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया है या साइंस के स्टूडेंट है, तो आप इसके बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, यहाँ पर सारी डिटेल आपको दी हुई है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूँ, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जब आप यहाँ से अंडर ग्रेजुएशन वाले सेक्शन से फिलअप करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके, तो इसकी एक कंप्लीट प्रोसेस है। इसे आप लोगों को पढ़ लेना है, चेक बॉक्स पर टिक करके एग्री कर देना है। अभी मैं आपको फॉर्म फिलअप की प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो उसे आप लोग देखेंगे, जल्दी उसे मैं अपलोड करूँगा। समय सारणी दी हुई है, तो 25 मई से 12 जून तक आपका जो फर्स्ट राउंड है यहाँ पर चलने वाला है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर आपको सप्लीमेंट्री भी किसी स्टूडेंट को आई हुई है तो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दें, ताकि आपकी फ़ीस जो है कम लगती है। सेकेंड राउंड में बढ़ के 500 रुपये हो जाती है। फर्स्ट राउंड में 100 रुपये ही फ़ीस यहाँ पर चार्ज होती है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में हो गया है, भले चॉइस फिलिंग आप सेकेंड और थर्ड राउंड में करें, और फॉर्म जो है एडिट भी हो जाता है। यहाँ पर 4 नंबर पर आप देख रहे हैं, फर्स्ट राउंड में अगर आपने नंबर फीड किए हैं और सप्लीमेंट्री वाले नंबर फीड कर दिए हैं, तो सेकेंड राउंड में जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे या थर्ड राउंड में जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, तो उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन को एडिट कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर करें। तो 15 जून के पहले रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लें। कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो बहुत नेसेसरी हैं यहाँ पर पंजीयन करने के लिए, तो वो मैं आप लोगों को बता दूँ। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट में यहाँ पर सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट लगने वाली है, फिर इसके बाद आपको 12th की मार्कशीट लगेगी, और इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र आपको बनवा कर रख लेना है। साथ ही डोमिसाइल या मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये दोनों कंपलसरी हैं। तो दोस्तों, ये बनवाने में लोग एडमिशन के समय ही बनवाते हैं। आप पहले से बनवा के रख लें, क्योंकि इसमें बहुत समय भी लग जाता है, 3 दिन से लेके 1 हफ्ते या कभी कभी 1 दिन में भी बन जाता है। तो इसकी प्रोसेस भी मैंने ऑनलाइन डाल के रखी हुई है कि आप 1 दिन में इनकम सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। इसके बाद आपको लगने वाली समग्र आईडी, समग्र आईडी के बाद आधार कार्ड आपको कंपलसरी लगेगा। समग्र आईडी की आप केवाईसी ज़रूर करा लें, आधार कार्ड से लिंक करा लें। इसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर आपके स्कैन होंगे, और अगर आप किसी कास्ट से संबंधित हैं, ओबीसी या एससी एसटी का प्रमाण पत्र आपके पास है, तो वो जाति प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर लगने वाला है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट आपने देख लिए यहाँ पर। अब मैं आप लोगों को फिर से पोर्टल पर ले आया हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 तरीके से होता है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। तो दोस्तों, जिनके पास डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट या सारी चीज़ें डिजिटल हैं, एक्यूरेट डॉक्यूमेंट हैं, तो उनका जो वेरिफिकेशन है ऑनलाइन ही हो जाता है। इसे मैं आप लोगों को अभी डिटेल में समझा दूँगा। जिनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्टेटस में वेरीफाइड लिख करके नहीं आता है, उनको ऑफलाइन जा कर के हेल्प सेंटर होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जा कर के आपको वेरिफिकेशन कराना होता है। और अगर उनमें कोई कमी या गलती पाई जाती है, तो आपको रजिस्ट्रेशन को एडिट करने के लिए दोबारा वापस ऑनलाइन पोर्टल पर आना होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम होम पर चलते हैं। अब कुछ प्रक्रियाएँ हैं, टाइम टेबल है और कुछ जानकारी है, उसे यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में इम्पोर्टेंट लिंक यहाँ पर है। तो सत्र 2023-24 के लिए ई प्रवेश की प्रक्रिया और मार्गदर्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस नियम पुस्तिका को आपको डाउनलोड कर लेना है, 8 से 10 पेज की है। इसी के साथ नीचे ई प्रवेश की प्रक्रिया की समय सारणी दी हुई है, तो इन दोनों को आप डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने ये समय सारणी डाउनलोड कर ली है। जैसा कि समय सारणी आप देख ही चुके हैं, सबसे पहले जो है फर्स्ट राउंड चालू होगा, और यहाँ पर इसे हम देख ही चुके हैं। आगे की जो प्रोसेस है, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और सीएलसी राउंड, इसे मैं आप लोगों को बाद में ज़रूर बताऊंगा। अब
अभी एडमिशन से संबंधित मेन जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं ताकि आपको फॉर्म भरते समय कभी कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले अब मैं एक बार फिर आपने प्रवेश प्रक्रिया के लिए समय सारणी देख ली है। अब यहाँ पर इसी के ऊपर जो है नियम पुस्तिका है, इसे हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। 39 पेज की ये नियम पुस्तिका है। यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ, तो इसे आप लोग बहुत ध्यान से देख लें कि कैसे आपको इस प्रोसेस में इस पूरी प्रक्रिया से गुजरना है और एडमिशन कंफर्म करना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ हितग्राही योजनाएं भी सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री मेधावी योजना। तो जो विद्यार्थी मेधावी हैं तो उनकी फ़ीस यहाँ पर पूरी माफ़ की जाती है। इसी प्रकार जन कल्याण पोर्टल, अगर आपके पास संबल कार्ड है तो उसके लिए भी यहाँ पर स्कीम है। कोविड-19 बाल कल्याण योजना, जिनके पेरेंट्स ने दोस्तों जिनके भी पेरेंट्स का स्वर्गवास हुआ है कोविड-19 के दौरान, तो उनके लिए भी कल्याणकारी योजना यहाँ पर दी हुई है। लाडली लक्ष्मी योजना से संबंधित ये एक नया पोर्शन यहाँ पर आया है, तो इन सभी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये सब बात की चीज़ें हैं दोस्तों, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो अभी हम एडमिशन प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 4.1 नंबर पर स्नातक हेतु जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये मैं बता दूं कि अगर आपने 12th साइंस से किया हुआ है, यहाँ पर विज्ञान लिखा हुआ है, साइंस से किया हुआ है, तो आप इतने जो पोर्शन यहाँ पर दिख रहे हैं इन चीज़ों में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ वाणिज्य वाले जो है विज्ञान को छोड़ करके बाकी चीज़ों में एडमिशन ले सकते हैं। अगर गणित उनका मुख्य विषय या अतिरिक्त विषय है तो वो BCA में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आप लोग समझ लें अच्छे से, वाणिज्य वाले BCA तभी कर पाएंगे जब उनके में अतिरिक्त विषय में मैथ्स हो या मेन विषय में मैथ्स हो। और बाकी विज्ञान समूह के जो हैं सभी संकायों में एडमिशन ले सकते हैं, वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं यहाँ पर ले सकते हैं। आर्ट्स वाले कला संकाय के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर BBA BCA ये सभी कर सकते हैं। इनका भी BCA लेने के लिए तभी इनको दिया जाएगा जब उनका गणित एक सब्जेक्ट हो, अनिवार्य सब्जेक्ट हो या फिर एडिशनल सब्जेक्ट हो। इसी के साथ जिन्होंने 12th अपना होम साइंस से किया है वो सिर्फ होम साइंस और या तो फिर आर्ट्स संकाय में एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ कृषि से अगर किसी ने 12th किया हुआ है, BSc एग्रीकल्चर से अगर 12th किया हुआ है तो वो BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। जीव विज्ञान समूह के सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं इनसे आप यहाँ पर BSc अपनी कर सकते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम अगर आप कोई करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है अलग से आपको ये 4.1.6 नंबर देखना होगा। तो इसे भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अगर व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसा कि जो प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं उनमें एडमिशन आप कैसे ले पाएंगे, तो उसका एक अलग सेपरेट वीडियो रहेगा, तो उसे आप लोग ज़रूर देखें। तो दोस्तों पंजीयन शुल्क यहाँ पर देख लेते हैं। 100 रुपये जो है आपका फर्स्ट राउंड में फ़ीस लगने वाली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कंफर्म कर लेना है। भले आप चॉइस फिलिंग ना करें और एडमिशन ना लें, CLC राउंड में एडमिशन लें, लेकिन CLC राउंड में अगर आप डायरेक्ट पंजीयन करेंगे तो यहाँ पर 500 रुपये आपको शुल्क लगेगा और पोर्टल शुल्क जो है 50 रुपये, दोनों में अतिरिक्त। मतलब कि पंजीयन शुल्क जो है फर्स्ट राउंड में आपका टोटल 150 रुपये लगेगा और CLC राउंड या इससे बाद वाले राउंड में 500 रुपये शुल्क आपको देना होगा, 550 रुपये। तो दोस्तों मेन जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दे दी है। अब आपको कोर्स कैसे सिलेक्ट करना है और कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है, ये आप लोगों को फॉर्म भरते समय जब आप जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर उसी समय देखेंगे तो आप पहले ही अपने मोबाइल में ये चीज़ चेक करके जाएं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कोर्सेस लिखा हुआ है इसी पोर्टल में, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और कोर्सेस देख लेना है। अब यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप किस चीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और ये अदर चीज़ें हैं। जैसे अगर आप UG अंडर ग्रेजुएशन BA BCom BSc में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है। फैकल्टी पूछा जाएगा, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आर्ट्स सिलेक्ट करेंगे, कॉमर्स सिलेक्ट करेंगे, लॉ करना चाहते हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस सिलेक्ट करेंगे, और कोई स्पेशल कोर्सेज देखना चाहते हैं तो नीचे और भी दिए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जिस फील्ड से हैं वो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और अब यहाँ पर जैसे मैंने आर्ट्स डाल दिया, अब आपको यहाँ पर कैप्चा कोड जो दिया हुआ है 8 और 3 11 यहाँ पर फिलअप करेंगे और व्यू लिस्ट ऑफ कोर्सेज देखेंगे कि इससे संबंधित कितने कोर्सेज होते हैं। तो दोस्तों
तो दोस्तों यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कॉलेज कोड आपको फॉर्म भरते समय लगता है, ये कॉलेज कोड लिखेंगे। अब यहाँ पर आप कोर्स की डिटेल देख सकते हैं कि उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप आर्ट्स वाले जिस सब्जेक्ट से बीए करना चाहते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इन सब्जेक्ट को आपको अच्छे से देख लेना है। जब आप ये सब्जेक्ट देख लेंगे तो इसके सामने जो कोड लिखा हुआ है इसे नोट कर लेंगे, प्रेफरेंस बना लेंगे कि पहले नंबर पर ये कोर्स, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, ऐसे प्रेफरेंस आपको बना लेना है। अब कॉलेज आपको देखना है कि कॉलेज किस कॉलेज में आपका ये कोर्स होता है। जैसे अगर आपने ये वाला कोर्स सिलेक्ट किया है तो इसके सामने ही व्यू कॉलेज लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप कॉलेज डिटेल देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेज हैं जहाँ पर ये कोर्सेज कराए जाते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करेंगे व्यू कॉलेज पर, तो आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम आ रहे हैं। तो जो भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप जबलपुर के हैं तो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, भोपाल के हैं तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, इंदौर से हैं तो देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। तो और बाहर के लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जबलपुर है तो सिर्फ रानी दुर्गावती में ही एडमिशन लें। आप भोपाल में लेना चाहते हैं तो वहाँ के कोर्सेज देख सकते हैं। तो आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेना है, किस शहर के कॉलेज देखना चाहते हैं आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कॉलेज स्टेटस प्राइवेट देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट देखना चाहते हैं, या एडेड जो अर्धशासकीय होते हैं वो देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त जो होते हैं वो एडेड कॉलेज होते हैं। और सभी देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस पर कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना है। और इसी प्रकार कॉलेज टाइप, अगर आप गर्ल्स कॉलेज देखना चाहते हैं तो यहाँ गर्ल्स सिलेक्ट करेंगे, बॉयज़ देखना चाहते हैं तो बॉयज़, को-एड कंबाइन एजुकेशन बॉयज़ गर्ल्स दोनों आ जाएगा। और अगर आप सभी के लिए देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, इन दोनों को ब्लैंक छोड़ देना है। इसी प्रकार जो कैप्चा कोड दिख रहा है 9 और 4, तो टोटल आपको यहाँ पर लिख देना है और व्यू लिस्ट ऑफ कॉलेज पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरे कॉलेज की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो इस कॉलेज में से आप जो भी कॉलेज सिलेक्ट करना चाहते हैं, इन यहाँ पर कॉलेज कोड दिया हुआ है जैसा कि आप ये देख रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे जिस भी प्रेफरेंस को देना चाहें, फिर सेकंड जिसे देना चाहें, तो इसे आपको कॉलेज कोड लिख लेना है और उसी के बाजू में प्रेफरेंस नंबर आपको लिख लेना है, ताकि एडमिशन के समय आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना जाए। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट प्रोसेस, मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है, कोई शंका है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरे पास जो भी नॉलेज रहेगी मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगा। इसके साथ ही मैंने रजिस्ट्रेशन से संबंधित, कॉलेज में एडमिशन से संबंधित ऑनलाइन कैसे आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे उसका वीडियो भी सेपरेट बनाया हुआ है। तो जो भी यहाँ पर डाउट बचे हैं उनको वहाँ पर आप क्लियर हो जाएगा, फॉर्म भरते समय और देखेंगे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।